हाल ही में वुहान वायरस के कारण कई देशों के पाठ्यक्रम में कुछ व्यापक बदलाव करने पड़े हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अभी केंद्रीय सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने वुहान वायरस के चलते पाठ्यक्रम में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसमें से एक है जाति और सेक्युलरिज्म जैसे शब्दों का हटाया जाना, और यह निर्णय 1 साल के लिए वैध होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एचआरडी मिनिस्ट्री से परामर्श के बाद सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है ताकि सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों को थोड़ी राहत मिल सके। निर्णय के अनुसार कम से कम 30% तक कोर्स लोड को घटाने के लिए कहा गया है। नए सिलेबस में सेक्युलरिज्म, जातिवाद इत्यादि से जुड़े चैप्टर कक्षा 11 के पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। इसके अलावा विभाजन को समझना जैसे कई अन्य चैप्टर भी हटाए गए हैं। ये निर्णय 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा और एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम रहे। इसके अलावा एचआरडी मंत्री ने कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ाने पर अधिक जोर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ये है कि जिन शब्दों से कभी नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में प्रोपेगेंडा का विष घोला जाता था, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दिए गए ये संकेत ये बताने के लिए काफी हैं कि सेक्युलरिज्म, जातिवाद जैसे टॉपिक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग अक्सर वामपंथियों के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। हमारे इतिहास और सामाजिक ज्ञान की पुस्तकों को ऐसे ढाला गया है कि वे पुस्तक कम और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बिछड़े भाई ज्यादा लगते हैं। सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द भारत के संविधान में 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपा गया था। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्वीकृत भारतीय संविधान ये मानता है कि भारत प्रारंभ से ही पंथ निरपेक्ष रहा है। ऐसे में सेक्युलरिज्म शब्द को थोपना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा और नहीं चलेगा। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि वर्षों से लंबित एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर तक जमा होनी है। यह रिपोर्ट अगले वर्ष से लागू होगी और ऐसे में सीबीएसई बोर्ड द्वारा लिया गया यह निर्णय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एचआरडी मंत्रालय के अनुसार नए पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति से जुड़े तथ्यों, घटनाओं इत्यादि पर अधिक जोर देना चाहिए। अभी एचआरडी मंत्री ने यह भी कहा है कि अगले 1 वर्ष तक केवल मूल विषयों पर ही अधिक ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सेक्युलरिज्म और जातिवाद जैसे चैप्टर्स का हटाया जाना कहीं से भी एक मामूली बदलाव नहीं है, अपितु एक व्यापक बदलाव है जो आने वाले भारत की सूरत बदल सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एनसीईआरटी ने सुनिश्चित किया है कि जब पुस्तकों को नए पाठ्यक्रम में ढाला जाएगा तो मूल विषयों पर अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे में सरकार अपने वर्तमान निर्णय से फालतू का पाठ्यक्रम हटाने में लग चुकी है और ऐसे में यह बात सिद्ध होती है कि सीबीएसई का वर्तमान निर्णय भारतीय इतिहास को पढ़ाए जाने की दृष्टि से सही दिशा में लिया गया एक छोटा पर अत्यंत अहम बदलाव है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है टीएफआई स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित्य निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।